हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एम एकेडमी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस का एडवांस लेवल। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिससे कि आप टाइम एंड डिस्टेंस के मल्टीपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। यानी जो क्वेश्चन आपको लग रहे थे ये बहुत टफ है, ये बहुत लेंदी है, मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, तो यहाँ एक सिंगल फॉर्मूला और मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं विद द एडवांस लेवल ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो फिर एक रिकैप ले लेते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस की जो बेसिक फॉर्मूला वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये सबको मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला। और इसको हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू डी बाई टी, और वहीं से हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई टी। और फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि जैसे कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर x मीटर पर सेकंड है उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 18/5 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आज भी हमें होगी। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक लेवल में स्टडी किया था, दैट इज बेसिक फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, और सेकंड पार्ट में कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक पार्ट जो हमने फर्स्ट सेशन में कवर किया था। तो चलिए आज का सेशन में एडवांस लेवल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन फॉलो करते हैं, वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर a man reaches his office 6 minutes late. Walking at 6 kilometers per hour, he reaches there 2 minutes early. The distance of his office is. यहाँ हमें क्या दिया है एग्जाम्पल में, और इस तरह के एग्जाम्पल कई बार एग्जाम्स में आते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए इस तरह के एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ स्पीड जो है, अगर 5 किलोमीटर पर आवर से अ मैन रीचेज हिज होम 6 मिनट्स लेट, यानी अगर कोई बंदा 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाता है तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है यानी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो वो 2 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो यहाँ हमें ध्यान रखना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो डेटा से अगर देखेंगे तो इनिशियली हमें स्पीड दी है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, उसको हम कंसिडर करेंगे S1 5 किलोमीटर पर आवर, और तब वो लेट कितना होगा, 6 मिनट्स लेट। और सेकंड टाइम हमें स्पीड दी है दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है, यह हमें करेक्ट टाइम नहीं मालूम, इसलिए हम यहाँ टाइम सपोज कर लेंगे कि लेट करेक्ट टाइम, यानी जो सही टाइम है पहुंचने के लिए वो हम कंसिडर करेंगे t। तो पहले क्या होगा कि जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होगी तब उसको कितना टाइम लगेगा, तो जो करेक्ट टाइम है उससे वो 6 मिनट ज़्यादा लगाएगा, यानी +6। ये डेटा किस में है, दैट इज इन मिनट्स। सिमिलरली अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो 2 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो भी करेक्ट टाइम्स है उससे 2 मिनट पहले वो पहुंच जाएगा, तो ये t-2 मिनट। देखिए, तो यहाँ हमें स्पीड मालूम है, यहाँ हमें टाइम मालूम है, यहाँ हमें स्पीड मालूम है, यहाँ हमें टाइम मालूम है, और यहाँ हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जो होगी हमारी मेथड नंबर 1 की ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है वो इस तरह से है कि हमें जहाँ पहुँचना है वो डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी अगर हम इस स्पीड से जाए तो ये टाइम होगा, इस स्पीड से जाए तो ये टाइम होगा, लेकिन जहाँ हमें पहुँचना है वो तो डिस्टेंस सेम ही है। तो यहाँ हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि S1 मल्टीप्लाई बाई T1 इज इक्वल टू S2 मल्टीप्लाई बाई T2, यानी जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस हमें यहाँ भी कवर करना है, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। तो अगर यहाँ हम S1 की वैल्यू डालें तो ये होगा T+6, T1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू 6, T2 की वैल्यू T-2। और यहाँ यूनिट्स के बारे में बहुत ही हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम किलोमीटर पर आवर यहाँ लेंगे, यहाँ किलोमीटर पर आवर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये जो टाइम हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, मिनट्स में मिलेगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई करें, द 5 + 30 इज इक्वल टू 60 - 6 × 12,
तो वैल्यू कैसी होगी, तो 60 माइनस 5t यानी t और 30 प्लस 12 यानी 42। तो करेक्ट टाइम कितना है, 42 मिनट्स। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ये डेटा लिए और इसका हम d1 कंसिडर करें तो d1 कितना होगा, s1 इंटू t1 जो हमने यहाँ पे लिया है, d1 इज इक्वल टू d2 इस तरह से। तो d1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1। तो यहाँ s1 कितना है, तो s1 हमारा 5 है, लेकिन t1 कितना है, सो वो है हमारा t प्लस 6 मिनट्स, यानी ये कितना होगा। लेकिन यह हमें कन्वर्जन कंपलसरी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मल्टीप्लाई बाई t कितना है, 42 प्लस 6 यानी 48 मिनट्स, और ये मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 कर देंगे, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 12 ज़ा 60, ओके, और 12 4 ज़ा 48, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर जो है डिस्टेंस, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी बेसिक मेथड जहां हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किया करेक्ट टाइम, और करेक्ट टाइम फाइंड आउट करने के बाद हमने फाइंड आउट किया डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सबको मालूम पड़ गया। तो ये था हमारा मेथड नंबर 1, यानी ये क्वेश्चन हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां हमारी ट्रिक क्या थी कि डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, तो s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2 हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी मेथड नंबर 1। और अब हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड, जो मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला से कई क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्टकट देखते हैं, मेथड नंबर 2। तो यही क्वेश्चन अगर हम मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ये है गया हमारी मेथड 2। ठीक है, और ये हम कंसिडर करेंगे शॉर्टकट, बहुत ही ईजी है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ हमें क्या याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होगी, तो d इज इक्वल टू s1 मल्टीप्लाई बाय s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू टाइम डिफरेंस। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हमने फर्स्ट सेशन में भी इसका यूज़ किया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसी फॉर्मूला है जहाँ से हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यही क्वेश्चन हम ये मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ s1 हम क्या लेंगे, तो वो हमारी फर्स्ट स्पीड जो दी थी दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। s2 हम क्या लेंगे, तो वो हमारी सेकंड स्पीड दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ s1 माइनस s2 यानी हमें सिर्फ टाइम डिफरेंस लेना है। ये मोड में इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ हमें वैल्यू ऑलवेज कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ हम करेंगे s2 माइनस s1 यानी 6 माइनस 5, तो ये कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस भी हमें मिल गया। अभी हमें ये वर्कआउट करना है कि टाइम डिफरेंस कितना है। तो हमें मालूम है कि जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो 6 मिनट्स लेट होते हैं, और जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो 2 मिनट्स अर्ली। तो यहाँ मैंने लिखा है डिफरेंस, डिफरेंस ऑलवेज कम्स इन पॉजिटिव। तो अगर हम लेट लिखेंगे तो 6 मिनट ज़्यादा लगेगा, और अगर वो स्पीड होगी तो 2 मिनट्स अर्ली। तो ये क्या हो जाएगा, जब हमारी स्पीड, हम जब लेट होंगे तो हम क्या लिखेंगे 6, लेकिन जब अर्ली यानी जल्दी पहुंच जाएंगे तो हम किस में लिखेंगे -2। लेकिन हमें डिफरेंस लेना है तो बीच में हम क्या करेंगे माइनस। तो ये क्या होगा 6 प्लस 2, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 8 मिनट्स। और 8 मिनट्स को आवर्स में लिखेंगे तो 8/60 आवर्स, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर में है, और ये जो आंसर हमें मिला है वो मिनट्स में है, जिससे हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8/60। अब हमें सिंपल ऐसा ही करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू उसमें डाल दो। तो s1 इज टू s2, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6, डिफरेंस कितना आया 1 का, टाइम डिफरेंस कितना है 8/60। तो यहाँ से 6 10 ज़ा, ठीक है, 5 ज़ा 40/10, यानी कि ये कितना आ गया 4 किलोमीटर। ईजी है ना फॉर्मूला, सिर्फ हमें यही टाइम डिफरेंस है वही निकलना है, बाकी डायरेक्टली हम ये क्वेश्चन विथिन 5 सेकंड हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज अ सेकंड मेथड, और यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे आज के सेशन में, पूरे सेशन में, जिससे कि अलग अलग क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, वो भी सिमिलर फॉर्मेट का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, वो आप सॉल्व करके मुझे कॉमेंट में लिख भी सकते हो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ पर्सन साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर, ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस 6 मिनट लेट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें s1 दिया है, वो कितना है, सो दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। और उसका टाइम अगर हम देखेंगे
तो वो हो जाएगा 6 मिनट लेट, यानी ये क्या है, लेट है, ठीक है। He arrived 6 minutes early when he is increase his speed by 2 किलोमीटर पर। अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो 6 मिनट्स अर्ली पहुंच जाएगा, तो वो क्या होगा, वो 6 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां हमें S1 S2 मालूम है, टाइम इस तरह से दिया है। द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो डिस्टेंस कितना है, सेम सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ डेटा चेंज हुए। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, सेम फॉर्मूला, d इज इक्वल टू, अभी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू कितना है, S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला मैंने फिर से लिखी जिससे कि हमारे माइंड में ये फॉर्मूला रह जाए, यानी दूसरी बार हमें ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ याद रह ही जाना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। अभी यहाँ ये तो डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 12, और ये कितना होगा, 12 माइनस 10, ठीक है। अभी हमें मालूम है कि टाइम डिफरेंस जो है वो किस में आएगा, मिनट्स में आ जाएगा, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर ही लेंगे। और टाइम डिफरेंस कितना होगा, तो 6 मिनट्स लेट माइनस 6 मिनट, चलिए उसको कैसे लिखेंगे, माइनस 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 6 यानी हो जाएगा 12, 60, 12 5 जा 60 और 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है। बहुत ही ईजी हो गया अभी ये क्वेश्चन। जब हम देखते थे ये क्वेश्चन में बहुत टफ लगता था, लेकिन सबको मालूम पड़ गया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है अगर हम ये मेथड यूज करें तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। इफ अ ट्रेन रन्स एट 70 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 12 मिनट्स, but if it runs at 80 km per hour, it is late by 3 minutes. The correct time to cover the journey is, तो करेक्ट टाइम कौन सा है जर्नी को कवर करने के लिए। लास्ट 2 क्वेश्चन से ये क्वेश्चन में डिफरेंस कौन सा है, तो ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट टाइम। तो वही मेथड से हम पहले डिस्टेंस वर्कआउट करेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे टाइम के, टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ भी हम 2 मेथड यूज करेंगे जो इनिशियली हमने यूज की थी, लेकिन फर्स्ट हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्पीड दिया था S1 जो है 70 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम जो है वो कितना है, तो वो तब 12 मिनट्स वो हो जाएगा लेट, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ S2 निकालेंगे तो S2 कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ टाइम डिफरेंस कितना है, 3 मिनट्स लेट, यानी ये केस में हम देख रहे हैं कि दोनों बार लेट है। लास्ट 2 क्वेश्चन में क्या था, एक बार लेट एक बार अर्ली, तो क्या हुआ था कि टाइम ऐड हो जाता था क्योंकि अर्ली का हम माइनस लेते थे, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों तरफ लेट है तो यहाँ नॉर्मल डिफरेंस आएगा। तो अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस तरह से कि S1 इंटू S2 70 इंटू 80 अपॉन S2 माइनस S1 80 माइनस 70 इंटू 10, और टाइम डिफरेंस कितना आएगा, लेट का 12 तो लिखते ही है, माइनस ये भी लेट है यानी -3, और डिवाइड बाई कितना करेंगे 60, जिससे कि ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 7 8 जा 56 इंटू ये कितना हो जाएगा 9/6, तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 84 किलोमीटर, 3 8 जा 24, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आया, 84 किलोमीटर। अभी डिस्टेंस 84 किलोमीटर है, अगर हमारी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है तो वो टाइम एक्चुअल टाइम से कितना टाइम लेट होगा, तो वो हो जाएगा 12 मिनट्स। यानी यहाँ पे अगर हम स्पीड S1 कंसिडर करते हैं जो 70 किलोमीटर पर आवर है, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा, तो जो भी टाइम होगा, ओके, तो जो भी टाइम होगा उससे वो 12 मिनट ज़्यादा लगाएगा, जो क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी टाइम लगेगा उससे 12 मिनट्स वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो 12 मिनट से यानी यहाँ भी हमें 12/60 आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 12 5 जा यानी ये वैल्यू हो जाएगी t + 1/5। तो हमें टाइम कौन सा लेना है, t + 1/5 ये टाइम लेना है। तो अगर अगेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो S1 = d/t, तो यानी यहाँ पे t टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो d/S1, और यहाँ से टाइम कितना है t + 1/5 = डिस्टेंस कितना हुआ 84, स्पीड कितनी है 70, ओके। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 12 जा 7 10 जा, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी,
तो वो हो गया 12/10, ये सामने जाएगा तो -1/5, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10, तो 12 - 2 यानी 10, तो ये कितना होगा 1 आवर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा 1 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेथड है यही हमने फॉर्मूला यूज़ की जहाँ से हमें डिस्टेंस मिलता है, लेकिन यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो टाइम जो कैलकुलेट करना है वो किस तरह से टाइम कैलकुलेट करना है। अगर ये डिस्टेंस तो वही होगा 84 किलोमीटर, लेकिन स्पीड अगर हम 70 लेते हैं तो करेक्ट टाइम क्या होगा t+12 होना होगा, क्योंकि हमने 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमें ध्यान में रखनी है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम मेथड 1 फॉलो करेंगे ये क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे हम अगर मेथड 2 फॉलो करेंगे तो पहले से थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन हम मेथड 2 से भी देख लेते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट होता है और वही हमें वर्कआउट करना है कि ट्विस्ट वो क्या है। यानी जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यह बहुत ईजी है फॉर्मूला, लेकिन जब भी हमें करेक्ट टाइम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मेथड 2 हमारे लिए ईजी हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड कितनी दी है 70 किलोमीटर पर आवर, और तब करेक्ट टाइम क्या होगा t1, तो जो करेक्ट टाइम है उससे वो 12 मिनट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जब हमारी स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो करेक्ट टाइम से 3 मिनट ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे t क्या हमारे लिए करेक्ट टाइम, यानी जो भी करेक्ट टाइम होगा उससे 70 किलोमीटर पर आवर में 12 मिनट ज़्यादा लगेगा, 80 किलोमीटर पर आवर में 3 मिनट ज़्यादा लगेगा। दोनों टाइम हमारा डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी d1 = d2 जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट मेथड फॉलो की थी वो। तो यहाँ S1 t1 S2 t2, तो यहाँ हो जाएगा 70, t1 कितना है t+12, यहाँ हो जाएगा 80, t2 कितना है t+3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 70t + 840 = 80t + 240। तो यहाँ से ये यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा 10t = 0:60। तो t क्या कितना आंसर आएगा 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स यानी कितना आंसर आ जाएगा 1 आवर। तो यहाँ हमने देखा कि अगर जब भी हमें करेक्ट टाइम फाइंड आउट करना है तो ये मेथड बहुत ही इजी रहेगी, क्योंकि तुरंत ही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हमें डिस्टेंस वर्कआउट करना है तो वो फॉर्मूला ले लो, और जब भी हमें करेक्ट टाइम वर्कआउट करना है तो ये मेथड यूज़ कर लो। यानी ये दोनों मेथड ऑल्टरनेटिवली अगर आप यूज़ करोगे तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने दोनों मेथड देखी, बेसिक मेथड भी देखी और वो शॉर्टकट वाली मेथड भी देखी और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। अ मैन व्हेन इंक्रीजिंग हिज स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर, he takes 1 hour less than the usual time to cover a certain distance. What is the distance usually covered by Aman? तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन सेम ही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि अमन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 24 टू 30। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हम S1 ले लेंगे दैट इज 24 और S2 ले लेंगे दैट इज 30, यानी उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे ही टेक्स 1 आवर लेस, यानी उसके लिए उसके कारण क्या होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो उसको 1 घंटा कम लगता है। यानी हमें डायरेक्टली दिया है टाइम डिफरेंस, तो डायरेक्टली टाइम डिफरेंस कितना है तो वो है 1 आवर। देखो सिंपल है एकदम, S1 S2 दे दिया है, टाइम डिफरेंस भी हमें मालूम है 1 आवर, और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो वही फॉर्मूला डिस्टेंस = S1 × S2 अपॉन S1 - S2 इंटू टाइम डिफरेंस, यही हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है यहाँ भी। तो S1 कितना है 24 × 30, टाइम डिफरेंस यानी 30 - 24, बोर्ड में मैंने लिखा है क्योंकि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है। टाइम डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ 24 माइनस मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 6, 6 5 = 30 और 24 5 = कितना होगा 120 किलोमीटर। तो ये आंसर हमारा आ गया 120 किलोमीटर। बहुत ही डायरेक्टली विथिन 5 सेकंड हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखते हैं तो बहुत लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमें। अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम, इफ ही हैड गॉन 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर he would have taken 1 hour less than the scheduled time.
यानी इस तरह से कि अगर वो 3 किलोमीटर ज़्यादा फास्ट चलेगा तो उसको 1 घंटा कम लगेगा उसके नॉर्मल टाइम से। इफ़ ही हैड गॉन 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो जाएगा, ही वुड हैव टेकन 1 आवर लॉन्गर, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज, यहाँ भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक सिचुएशन, हमें दो तरह की सिचुएशन है, यानी अगर वो नॉर्मल से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देगा तो वो 1 आवर लेट हो जाएगा, कम लगेगा उसको टाइम, और अगर वो उसकी स्पीड घटा देगा 2 किलोमीटर पर आवर से तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो केस कंसिडर करेंगे। तो केस नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम दोनों केस में सिंपल सपोज कर लेते हैं कि लेट स्पीड ओके ऑफ अ मैन, वो कितनी लेंगे हम, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, वो उसकी स्पीड है, और वो नॉर्मल टाइम जो है उसको जो लगता है नॉर्मल टाइम, तो वो नॉर्मल टाइम कितना लगता है t। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें जो टाइम लेना है वो क्या है, क्या लेना है, टाइम डिफरेंस। तो अगर हम केस 1 की बात करेंगे तो केस 1 में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 2 लाइन है कि अगर उसकी नॉर्मल स्पीड x है, ओके, तो उसकी स्पीड कितनी है, x है, तो उसकी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, तो अगर वो 3 किलोमीटर ज़्यादा चलता है तो वो हो जाएगी x प्लस 3। तो यहाँ पे जो टाइम t है हमारा और न्यू टाइम उसको कितना लगेगा, तो न्यू टाइम उसको लगेगा, क्योंकि अगर उसकी स्पीड बढ़ती है तो वो 1 घंटा कम लगेगा, तो वो हो जाएगा t-1। तो वहीं पे डिस्टेंस कितना होगा, तो सेम फॉर्मूला s1, ये हमारी पहली स्पीड, ये हमारी दूसरी स्पीड। टाइम डिफरेंस अगर हम देखेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था कि उसको 1 घंटा कम लगेगा, यानी टाइम डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो उसी तरह अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा s1, ये हो जाएगा हमारा s2, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 ओके अपॉन x प्लस 3 माइनस x इंटू टाइम डिफरेंस कितना आएगा, 1 का ही आएगा, क्योंकि 1 आवर लेस टाइम लगता है, तो टाइम डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया ये। उसी तरह अगर हम केस नंबर 2 कंसिडर करेंगे तो उसमें हमारी स्पीड जो है, तो इनिशियल स्पीड तो s1 हम लेंगे तो x, तो s2 कितनी है, अगर उसकी स्पीड घट जाती है तो वो कितना होगा, x माइनस 2। टाइम डिफरेंस कितना होगा, तो इनिशियल टाइम t लेते हैं, तो उसके बाद उसका टाइम कितना हो जाएगा, तो उसमें उसको 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा, यानी t+1, यहीं भी टाइम डिफरेंस तो 1 का ही होगा। तो यहाँ से सिमिलर कि यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, तो x इंटू एक्स माइनस 2, यानी s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ x प्लस 2। टाइम डिफरेंस कितने का है, 1 का है। सबको मालूम पड़ गया, x ये ज़्यादा है स्पीड, ये स्पीड कम है, तो x ये इस तरह से होगा x माइनस ऑफ x प्लस 2, यानी ये x निकल गया, तो यहाँ भी वैल्यू कौन सी आ गई, x इंटू एक्स माइनस 2 बाई 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सबको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो वो किस तरह से होगा, तो इस तरह से कि ये जो 1 एंड 2 जो है उसके सामने से x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से एक एक x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12, यानी माइनस 6 को इधर लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो 3x माइनस 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 किलोमीटर जो है वो x की वैल्यू आ गई। और ये x हमने क्या सपोज किया था, दैट इज स्पीड ऑफ अ मैन। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मालूम पड़ गई, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, यानी इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लेंगे तो d इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 12 प्लस 3 बाई 3, तो 3 4 12, 4 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 60 किलोमीटर। तो यहाँ भी हमने वही फॉर्मूला यूज़ की है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से अगर
डबल केस है, केस 1 केस 2। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी है लेकिन यही मेथड हमें फॉलो करनी होगी इस तरह के क्वेश्चन में। ज़्यादातर ये क्वेश्चन हमारा मेंस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम फॉलो करेंगे तो सिमिलर है, जो हमने ये क्वेश्चन किया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का भी सेम पैटर्न है, सेम ही हमें फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम फॉलो करेंगे। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट अ कांस्टेंट स्पीड। इफ स्पीड वर इंक्रीज बाय 10 km/h, it would have taken 1 hour less to cover the distance. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km/h. The distance between the two places is। अगर क्वेश्चन रीड करेंगे तो ऐसा ही माइंड में आता है कि इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन पैटर्न तो वही है। पहले हमें क्या कहा है कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ती है तो क्या होगा, तो यहाँ पे वो 1 घंटा टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ भी 2 केस है, तो यहाँ पे अगर हम केस 1 कंसिडर करेंगे तो नॉर्मल स्पीड तो हम x लेंगे, लेकिन अगर स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ जाती है तो वो कितना होगा, x + 10 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम डिफरेंस ही हम कंसिडर करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो टाइम डिफरेंस कितना है, तो हमें दिया है कि उसको टाइम डिफरेंस कितना है, दैट इज़ 1 आवर लेस, यानी टाइम डिफरेंस कितना है, 1 आवर का टाइम डिफरेंस है। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा x × x + 10। अभी हम सबको मालूम पड़ जाना चाहिए x + 10 - x, यानी ये कितना होगा 10 × 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x × x + 10 / 10। ठीक है, क्लियर सबको। तो ये था केस नंबर 1। उसी तरह केस 2 अगर हम कंसिडर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हमें इस तरह किया गया, इट वुड हैव बीन टेकन 45 मिनट्स लेस if the speed was further increased by 10 km/h। यानी इसकी जो स्पीड है वो 45 मिनट और कम हो जाएगी if the speed was further increased by 10 km/h। अगर उसकी स्पीड और 10 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी यहाँ पे S1 तो x ही लेंगे, लेकिन और 10 किलोमीटर बढ़ जाए, यानी ये कितना हो जाएगा x + 10 + 10। एक बार मैं लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा x + 20। तो टाइम डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ जब ये टाइम डिफरेंस जो है वो और कम हो जाएगा। कितना कम होगा, तो वो कितना कम होगा टाइम डिफरेंस में, तो पहले जो टाइम था वो 1 घंटा कम हो रहा था और कम हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1 घंटा और 45 मिनट कम हो जाएगी, यानी इतना कितना कम होगा 1 आवर और 45 मिनट लेस हो जाएंगे। ठीक है, पहले की स्पीड पे 1 आवर तो लेस था ही, लेकिन अगर उसकी स्पीड और 10 किलोमीटर से बढ़ जाती है तो और एक्स्ट्रा 45 मिनट्स कम हो जाएगी, यानी टोटल कितना कम होगा 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ये हमें प्रॉपरली समझना होगा, 1 आवर एंड 45 मिनट्स कम होगा। तो यहाँ पे 1 + 45 यानी 45/60। ओके, तो यहाँ 15 3 15 4 तो ये कितना हो जाएगा 7/4 मिनट्स। ये हमारा आ जाएगा टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, तो सेम सिचुएशन x × x + 20 अपॉन x, टाइम डिफरेंस कितने का है अपॉन x अपॉन 20। तो टाइम डिफरेंस कितने का है, दैट इज 7/4। सेम सिचुएशन, ये दोनों सेम है। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे x × x + 10 / 10 इज इक्वल टू x × x + 20 / 20। ठीक है, इंटू 7/4 भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 8 और यहाँ पे ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ पे आएगा, तो 8 × x + 10 इज इक्वल टू 7 × x + 20। तो यहाँ से 8x + 80 इज इक्वल टू 7x + 140। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 - 80, यानी कितनी हो जाएगी 60। यानी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 60 km/h जो है वो स्पीड हो जाएगी। तो किसी भी एक वैल्यू में रख दो, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 60 × 60 + 10 कितना होगा 70/10। तो 0 0 कट हो गया,
तो ये कितना हो जाएगा 420 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 420 किलोमीटर। तो सिमिलर क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोनों क्वेश्चन हमें थोड़े अलग लगते हैं क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट किया है इसलिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप इस तरह से सिमिलर सेम पैटर्न सेम फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। देखो, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस in 2 hours more than the time he takes to cover the distance at his usual speed. The time taken by him to cover the distance with his usual speed is, तो उसको कितना टाइम लगा यूजुअल स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी उसकी न्यू स्पीड कितनी है, तो उसकी जो यूजुअल स्पीड है उसकी 3/4 है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे रेशियो का लॉजिक हम यूज़ करेंगे तो इस तरह से कि न्यू स्पीड जो है डिवाइड बाय यूजुअल स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3/4। यानी हम क्या लेंगे, न्यू स्पीड को कंसिडर करेंगे 3 किलोमीटर पर आवर, यूजुअल स्पीड को कंसिडर करेंगे हम 4 किलोमीटर पर आवर। यानी हम यहाँ पे ले लेंगे S1 = 3 और S2 = 4, जहाँ पे S2 क्या है, हमारी यूजुअल स्पीड है। ठीक है, क्लियर है सबको। और हमें दिया है कि 2 hours मोर देन द टाइम ही कवर्स द डिस्टेंस, यानी उसको 2 घंटा ज़्यादा लगता है। यानी हमें ये भी मालूम है कि टाइम डिफरेंस कितना है, तो वो है 2 hours का टाइम डिफरेंस। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल देंगे कि डिस्टेंस कितना होगा, सेम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो 3 × 4, 4 - 3 यानी 1 हो जाएगा। टाइम डिफरेंस कितने का है, 2 hours का है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 4 = 12, 2 = 24 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस हमें मिल गया 24 किलोमीटर। अभी हमें फाइंड आउट करना है यूजुअल, क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, द टाइम टेकन बाय टू कवर द यूजुअल स्पीड, यानी उसको कितना टाइम लगेगा यूजुअल टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, तो हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास यूजुअल स्पीड कितनी है 4, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम t = d/s, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 24, और यहाँ पे हमें नॉर्मल टाइम यानी यूजुअल टाइम कितना है, तो यूजुअल स्पीड हमने कितनी ली है 4, तो ये कितना हो जाएगा 6, 4 × 6 = 24, 6 hours जो है वो आ जाएगा हमारा आंसर यूजुअल टाइम। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ भी यूज़ किया और यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है, और अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिमिलर पैटर्न, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, सिर्फ डेटा चेंज किया है, इसलिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा माइंड में क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने हर एक पैटर्न का 2 क्वेश्चन लिया है इस सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। बाय वॉकिंग एट 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेस हिज ऑफिस 25 minutes लेट देन हिज यूजुअल टाइम। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस इज। तो यहाँ भी सेम है कि न्यू टाइम कितना है, तो वो है 6/7 ऑफ यूजुअल टाइम। तो यहाँ पे हम यूजुअल स्पीड, सॉरी, यहाँ पे हमें स्पीड लेनी है, न्यू स्पीड इज 6/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। तो सिमिलर पैटर्न में न्यू स्पीड कितनी है 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, यानी हम ले सकते हैं कि न्यू स्पीड आप डायरेक्ट भी ले सकते हो S1 = 6 और यूजुअल स्पीड कितनी है, डेट इज S2 = 7, और टाइम डिफरेंस कितना दिया है, तो वो है 25 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है, और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में, तो ये हो जाएगा 25/60 आवर्स। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, अब हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं S1 × S2, तो 6 × 7, S2 - S1 यानी ये हो जाएगा 1, टाइम डिफरेंस कितना है 25/60, तो 6 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 5 5 = 25, 5 2 = 10, तो डिस्टेंस कितना होगा 35/2 किलोमीटर जो है वो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है टाइम।
तो टाइम कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन यूजुअल स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारे पास है ही 35/2, लेकिन स्पीड हमारी कितनी है, यूजुअल स्पीड वो हमें लेनी है 7, तो ये हो जाएगा 7 5 35, तो ये हो जाएगा 5/2 आवर्स। अभी 5/2 आवर्स यानी आंसर किस में दिया है, आवर्स और मिनट्स में दिया है। अगर यहाँ आपके ये तो सिंपल है क्योंकि 5/2 आवर्स यानी 2.5 घंटा हुआ, तो 2.5 घंटा यानी 2 आवर्स एंड 30 मिनट, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अगर इसमें दिक्कत आती है तो आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो और फिर डिवाइड बाय 60 कर लो, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ हमने एक ही कॉन्सेप्ट से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किया, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।